हेलो फ्रेंड्स। तो आज का दिन मुझे ना बहुत बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। ऐसा पहली बार मेरे साथ है कि सुबह 11 बजे तक मुझे घर के सारे काम ख़त्म कर देने हैं। मतलब कि नाश्ता भी बनाना है, दोपहर का खाना भी बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ धो देना है, कपड़े भी सारे धोने हैं क्योंकि मुझे जाना है 11:30 बजे घर से निकल जाना है और ऊपर से हेयर वॉश भी करना है। तो हेयर वॉश करके नहाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि मुझे ना 11:30 बजे निकलना है थेरेपी लेने के लिए, क्योंकि आज मेरा थेरेपी का टाइमिंग है 12 बजे। तो उसमें मुझे टाइम देना और उसके बाद मुझे उधर ही से उधर मार्केट भी जाना है। तो मुझे घर आने में लगभग शाम के 5 से 6 बज जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे घर के सारे काम ख़त्म करने वाली हूँ। टारगेट है 11 बजे तक ख़त्म करने का। तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 11 बजे तक कैसे काम ख़त्म करूँ। सब कुछ करके जाना होता है ना, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से मेरी बेटी बहुत चिड़चिड़ कर रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। तो उसके चिड़चिड़ापन से मुझे समझ में आ रहा था कि इसकी तबीयत आज बिगड़ने वाली है, क्योंकि इस तरह से ना चिड़चिड़ वो जल्दी नहीं करती जिस तरह से बिना बात का वो रो रही थी। ऐसे तो वो रोती रहती है। तो मैं यहाँ पे ना मटर के छोले बनाई हूँ, इसको हम लोग घर पे घुगनी बोलते हैं। तो मुरमुरा के साथ मैं सबको नाश्ता कराऊंगी और मुझे 2 घंटे निकालने होते हैं खुद के लिए योगा करने का टाइम, जिस वजह से मुझे बहुत कम समय मिलता है सुबह काम करने का। तो 1 घंटा मैं प्राणायाम कर चुकी हूँ, लेकिन समय पर ही सबको नाश्ता निकाल के देना होता है ना। तो इस वजह से मैं सिर्फ 1 घंटा प्राणायाम करने के बाद मटर के छोले बना ली हूँ और मैं नहीं खाऊंगी, दोनों बच्चे और हस्बैंड खाएंगे। तो सबको नाश्ता निकाल के दे दूँगी और मैं फिर 1 घंटा जो बचा हुआ एक्सरसाइज, और बहुत तरह के आसन होते हैं, खासतौर पे सूर्य नमस्कार, भुजंग आसन, जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, मेरे लंग्स के लिए अच्छे होते हैं। मुझे लंग्स प्रॉब्लम है ना, तो आसन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं सोची चलो सबको नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद मैं 1 घंटा आसन कर लेती हूँ। और सोची तो अभी सुबह के 9 बज रहे, 1 घंटा आसन करूँगी तो 10 बज जाएंगे और 10 से 11 बजे यानी सिर्फ 1 घंटा मेरे पास टाइम होगा लंच बनाने का, झाड़ू पोछा करने का और कपड़े धोने का। तो इस बीच मैं कपड़े डाल चुकी हूँ मशीन में, उसका मैं ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि सब कुछ कैमरे में कैप्चर करने में भी बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है और मेरे पास तो ऐसे ही कम टाइम है। तो बस कुछ ही मोमेंट को मैं कैप्चर की हूँ। तो कपड़े तो मैं डाल दी हूँ मशीन में, वो धुल रहे हैं। तो तब तक मेरा आसन हो जाएगा और उसके बाद मैं कपड़े सूखने के लिए डाल दूँगी। तो इस तरह का कुछ प्लानिंग मेरे मन में चल रहा है। नहीं, बस इसी बात का डर है कि 11 बजे तक बस काम हो जाए और 11:30 बजे तक मैं नहा धो के निकल लूँ, क्योंकि हेयर वॉश करना है ना। हेयर वॉश करने में भी टाइम लगता है। बालों में तेल लगाई हूँ, तो तेल लगा हुआ बाल लेकर के तो मैं बाहर जाऊँगी नहीं। बाल बहुत झड़ रहे, इसीलिए मैं हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश कर रही हूँ तेल लगा लगा के। तो बेटी को यहाँ पे ना दो दो हैनेक में पहना दी, क्योंकि ये ढक के ना सोती नहीं है। तो एक हैनेक में दिन को निकाल दे रही थी, फिर भी देखिए ना कितना रो रही है, चिड़चिड़ कर रही है। और मुझे थेरेपी के लिए भी जाना है और मार्केट भी जाना है, और शाम का बज जाएगा 6 घर आते आते। तो थोड़ा सा मेरे मन में आ रहा था कि मार्केट जाऊं या नहीं जाऊं। थेरेपी जाना तो मैं छोड़ नहीं सकती, वो मेरे हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उसको मैं किसी भी हालत में अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक मैं ठीक नहीं रहूँगी तो मैं फैमिली को संभालूँगी कैसे। तो लास्टली मैं बेटी को चुप कराने के लिए मैं गोदी में ले ली और हस्बैंड को आवाज़ दी कि आ जाइए आप और नाश्ता लेके जाइए, क्योंकि मैं एक हाथ से कैसे लेकर के जाऊँ, बेटी गोदी में है। तो हस्बैंड आ गए अपना नाश्ता लेने के लिए और आदि को भी मैं नाश्ता दे दी। और बेटी मेरे साथ एक्सरसाइज कर रही, वो मुझे कॉपी करते रहती, जिस तरह से मैं आसन करते रहती हूँ ना, तो उस तरह से वो मुझे कॉपी करते रहती है। तो ये भुजंग आसन है और ये जो आसन मैं कर रही हूँ ना, इसमें लंग्स फैलता है। तो मेरे लंग्स ना श्रिंक हो रहे थे, छोटे हो रहे थे स्टार्टिंग में 1 साल पहले तक, इसलिए मैं इस तरह की एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। और ये मेरा पहला आहार है नारियल पानी। अब जा कर के मैं नारियल पानी पीऊँ, अभी तक मैं कुछ नहीं खाई हूँ, जबकि घर पे सबको नाश्ता करा दी हूँ। तो नाश्ता करने में मुझे लेट हो भी जाता है और जानबूझ करके मैं लेट करती हूँ रात के खाने में। और सुबह के नाश्ता में मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 14 घंटे का गैप हो। ऐसे नियम के हिसाब से 16 घंटे का गैप होना चाहिए, ऐसा बाबा रामदेव भी कहते हैं, पर मैं 14 घंटे का ही गैप रखती हूँ। मिक्सी में मैं मसाला पीसने की तैयारी कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे बड़ा सा जार दिख रहा होगा मसाला पीसने के लिए, जबकि छोटा जार होता है मसाला पीसने के लिए। लेकिन 2 दिन पहले ही मेरा जो छोटा जार है उसका ब्लेड टूट गया, तो छोटा जार में तो मसाला नहीं पीस पाती हूँ। तो ये बड़ा सा जार है, इसमें आसानी से पीस लेती हूँ मसाला, वैसे कोई दिक्कत होता नहीं है।
तो मुझे टाइम मिला था सिर्फ 1 घंटा लंच बनाने का। और लंच बनाने के साथ साथ मैं सोच रही थी कि जब मैं सब्ज़ी में पानी डालूँगी तो उसी बीच में पोछा लगा लूँ, और साथ ही साथ मैं छोटा मोटा जो धोने का काम रहता है ना, डब्बा डुब्बी, जैसे कि हाथ ये चावल दाल चढ़ाए हैं, सब्जी चला रहे हैं, तो उस भी 2-2 डब्बा निकाल करके धोना, या फिर किचन का कोई एक कोना धोना, वो सब मेरा धोने का आदत होता है। क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है डीप क्लीनिंग का, क्योंकि मैं डेली थेरेपी के लिए जाती हूँ, शाम में आती तो एकदम सुस्त पड़ जाती हूँ। तो लगभग मेरे 12-13 दिन हो चुके हैं थेरेपी जाने को, और अभी मुझे लग रहा है कि लगभग अभी 20-25 दिन अभी और मुझे रेगुलर जाना पड़ेगा। खाना मेरा बन चुका था और टारगेट मेरा 11 बजे तक था सारा काम ख़त्म करने का, लेकिन अभी मेरे ना 11:15 बज गया है। तो खाना बना ली, और मैं जितने भी जूठे बर्तन पड़े हुए थे उसको मैं धो ली, और धोने के बाद उसको सही जगह पे रख रही थी। तो बर्तन स्टैंड में मैं कुछ ही बर्तन रखती हूँ, कप, प्लेट, कटोरी, बस यही सब बर्तन रखती हूँ। बाद बाकी बर्तन स्टैंड खाली रहते हैं, बाकी बर्तन मैं ट्रॉली में ही रखती हूँ। और चूल्हे के एक तरफ मैं पानी गर्म करने के लिए चढ़ाई हूँ, क्योंकि मुझे गर्म पानी से नहाना है। अभी ठंडी इतनी हो रखी है, ऊपर से लंग्स प्रॉब्लम है, तो ठंडे पानी से तो मैं नहाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, तो गर्म पानी से मुझे नहाना है। बेटी थोड़ी सी सुस्त पड़ गई थी, तो वो सो गई, और मैं जो कपड़े धोई थी मशीन में उसको मैं डाल रही थी सूखने के लिए। और खाना वगैरह बन गया है, हेयर वॉश करना था इसलिए मुझे टाइम लग गया, और 12 बजने ही वाले हैं, मुश्किल से कुछ ही मिनट बाकी है, कितने लगभग 5 मिनट बाकी है 12 बजने में। और हस्बैंड तो काम कर रहे हैं, और बेटी सो गई है, नाश्ता करके सो गई है। कब उठाएंगे इसको? उठा दीजिएगा, 1 बजे उठा दीजिएगा, क्योंकि ठंडी बहुत है ना। कपड़े वगैरह धुल गए, लेकिन सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे नहीं पता, क्योंकि ठंड बहुत है। और मैं जा रही हूँ अभी थेरेपी के लिए, बैक कैमरा से दिखा देती हूँ, सिर्फ 5 मिनट बाकी है, तो चलती हूँ थेरेपी लेने के लिए। और अगर मौका मिला तो मैं रिंग लाइट लेते हुए आऊँगी। बाल पूरे गीले हैं, सूखे नहीं है, इसलिए मैं इसको बांधी नहीं हूँ। पहुँचते पहुँचते अगर सूख जाएंगे तो फिर मैं इसको बांध लूँगी, क्योंकि खुला हुआ बाल लेकर के ट्रैवल करने में बाल ऐसे ही झड़ेंगे, और मेरे तो झड़ भी रहे हैं वैसे ही। 12:25 हो रहा है, यानी कि नेट 30 मिनट्स लगे मुझे पहुँचने में, और इस आधे घंटे में मेरा बाल भी सूख गया था। इसको मैं बांध लूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़े बाल हैं ना, तो बांधना तो पड़ेगा। बाल बांधने में पहुँच गई है ऐसे। ये देखिए, थेरेपी लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मेरा थेरेपी हो गया, कान में कॉटन डाल ली, और इसका मैचिंग मास्क मेरा बैग में था, वो मैं पहन ली। तो अब मैं जा रही हूँ CST, यानी कि यहाँ से 2 घंटे कम से कम लगेंगे मुझे सिर्फ जाने में। वहाँ मैं जाऊँगी रिंग लाइट लेने के लिए, लेकिन सिर्फ रिंग लाइट ले करके आऊँगी, या और साथ में क्या क्या करूँगी मुझे ये खुद नहीं मालूम, क्योंकि 2 घंटा मिनिमम लगेगा जाने में, या फिर समझ लीजिए आने जाने में, और जो रिंग लाइट लेना है खरीदारी करने में 5 घंटे लगने वाले। अभी बज रहे 1:15, और हस्बैंड को मैं बोल के आई थी कि हाँ मुझे मार्केट जाना पड़ सकता। मार्केट नहीं, CST या छत्रपति शिवाजी चौक, जहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है ना, वहीं मैं जा रही हूँ।